होली के उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज होली का उत्सव है और इस होली के उत्सव क्यों मनाते हैं ये सब आप सबको जानकारी है। साथ ही साथ आज एक और विशेष दिन है। आज है चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस। आज से 5,500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए और भगवत गीता के माध्यम से सारे संसार को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया कि किस प्रकार से इस जीवात्मा को भगवान की भक्ति में लगना है और भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने हृदय को शुद्ध करके वापस हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंदर प्रदान की और भागवत में भी इसी प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की गई हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जो माधुर्य भाव है उसके विषय में जानकारी आप सभी को है कि किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बीच माधुर्य संबंध था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा विचार किया करते थे कि आखिर श्रीमती राधा रानी को हमसे कितना स्नेह है, कितना प्रेम है, और इसी प्रेम को जानने के लिए, इसी प्रेम को समझने के लिए श्री राधार भावे ये गौर अवतार भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेके वही कृष्ण जो सांवले थे, श्याम सुंदर थे, इस गौर वर्ण के रूप में इस धराधाम पर आज से 500 साल पहले प्रकट हुए इसी माघ पूर्णिमा के दिन। इसलिए आज संपूर्ण विश्व में चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य उत्सव है वो मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आके, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण हैं, उन्होंने आके सिखाया कि भक्ति कैसे करनी। उन्होंने कहा पहले तो मैं कह के गया था कि भक्ति करनी है, लेकिन ये लोग सब समझ नहीं पा रहे, नष्ट भ्रष्ट दुष्ट हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा भक्ति कैसे करनी है, तो मुझे स्वयं जाना पड़ेगा इनको सिखाने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आके इस संसार के लोगों को पुनः भक्ति करना सिखाया, भक्ति की स्थापना की, माधुर्य रस की स्थापना की और संपूर्ण संसार को प्रेम के रस में आप्लावित कर दिया। आज यदि संसार में राधा कृष्ण की भक्ति हो रही है तो उसका श्रेय भगवान चैतन्य महाप्रभु को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस माधुर्य रस की स्थापना की, उसको स्थापित किया और उसको उनके शिष्यों ने, फॉलोअर्स ने उसको आगे बढ़ाया। चैतन्य महाप्रभु इतने प्रकांड विद्वान थे। चैतन्य महाप्रभु के जीवन के ऊपर 3 मुख्य ग्रंथ लिखे गए हैं, चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार की लीलाएं हैं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। आदि लीला उनकी है जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवदीप नामक स्थान पर मायापुर में, वहां पर उनकी लीलाएं हैं नीम के वृक्ष के नीचे, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। बचपन से ही चैतन्य महाप्रभु ने सबको हरिनाम संकीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। चैतन्य महाप्रभु इतने व्याकरण के प्रकांड विद्वान, तर्क के इतने प्रकांड विद्वान थे कि यदि दिन है तो तर्क से साबित कर देते थे, सिद्ध कर देते थे कि रात है, और सामने वाले को मानना पड़ता था कि ये रात है, और फिर तर्क से सिद्ध कर देते थे कि अब बोलो दिन है, बोले हाँ हाँ दिन है, तो दिन को रात, रात को दिन, दिन को रात, रात को दिन, तर्क से सिद्ध कर देते थे, सामने वाले को मानना पड़ता था। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ 8 पदों की रचना की। मैं आप सब साधकों से ये निवेदन करता हूं कि एक बार इस चैतन्य चरितामृत की जो शिक्षाष्टकम है, इनके इस 8 पदों को जरूर पढ़ें। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। भक्ति की शुरुआत से लेके भक्ति की समाप्ति, भक्ति की जो पराकाष्ठा है, शुरुआत से पराकाष्ठा, बिगिनिंग से एंड, वो सारी की सारी शिक्षाएं चैतन्य महाप्रभु ने इन 8 पदों के अंदर रख दी है। पहले पद में बताई है हरिनाम की महिमा, दूसरे में बताया है कि नाम की क्या शक्ति है, और तीसरे पद में बताते हैं कि क्या योग्यता है इस हरिनाम को लेने के लिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरि। इस कली काल में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम ही आधार है, और इस नाम जप करने के लिए जो योग्यता है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन ये 4 योग्यताएं हैं कि व्यक्ति विनम्र हो, सहनशील हो, सम्मान की इच्छा से मुक्त हो और सम्मान देने का भाव हो। तो कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा व्यक्ति हमेशा भगवान के नाम संकीर्तन में हिस्सा ले सकता है। चौथे पद में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मुक्ति की भी मुझे अभिलाषा नहीं है। ये बहुत विशिष्ट ज्ञान है। आप सब लोग चर्चा करते हैं मोक्ष, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, सब मोक्ष कामी है। महाप्रभु बोलते नहीं चाहिए मोक्ष। क्या चाहिए?
भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों तक आपकी अहेतुकी की भक्ति हमें मिलती रहे, यही हमारी प्रार्थना है। तो इस प्रकार से 8 पद हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के, और बहुत ही विशिष्ट तरीके से इसमें शिक्षाएं प्रदान की गई हैं। तो आज के इस गौर पूर्णिमा के अवसर पर आप इन पदों को पढ़ें, इनको याद करें, रोज उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको भक्ति के जो मर्म है, भक्ति का जो रहस्य है, उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। और चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें कि वही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जिसको वो बांटने के लिए हमें इस संसार में प्रकट हुए, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो, हमें भी उसी प्रेम की प्राप्ति हो। ऐसी हम उनसे याचना करें, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करें, ताकि हम भी उस प्रेम का आस्वादन कर पाएं। तो आप सभी को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में हरिनाम को लेकर के आए थे, हम भी इस हरिनाम को इस गौर पूर्णिमा के पावन अवसर पर ग्रहण करें, जीवन में इस हरिनाम को अपनाएं और जन जन तक इस हरिनाम को लेकर के जाएं, क्योंकि परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, इस संपूर्ण संसार का कल्याण भगवान के इस नाम में छुपा हुआ है। हरे कृष्ण।